जय श्री राम मित्रगण। जैसा कि आज आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेज़ के बारे में। अडानी इंटरप्राइजेज़ कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, शेयर मार्केट में बहुत दिनों से लिस्टेड है। इसके बारे में हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। सबसे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं कि ये किस किस क्षेत्र में काम करती है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ये काम करती है एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में, डाटा सेंटर, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एडिबल ऑयल एंड फूड्स। आप लोग जो फॉर्चून का तेल खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारा प्रोडक्ट है इसका जो आप लोग बाद में सर्च भी कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करता है, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी काम करता है, माइनिंग सर्विसेज, रोड मेट्रो रेल बनाना इसका काम है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग इसका बहुत पुराना काम है, और वाटर प्रोडक्ट बनाना भी इसका काम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी स्टॉक को हमें लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए हम सबसे पहले उसको कुछ क्राइटेरियो पे चेक करते हैं। तो हम लोग इसके इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट पे चेक करेंगे कि क्या ये स्टॉक हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं: इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 में से 3, ऊपर से 3 जो ऑप्शंस हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू रेड में है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स रेड में है, डिविडेंड रिटर्न्स रेड में है, और 2 एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग्स हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। फोरकास्ट एंड रेटिंग्स ये हमें बताता है कि कितने एनालिसिस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये स्टॉक अभी इन्वेस्ट करना चाहिए अभी इसमें या नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 0% एनालिस्ट जो है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस स्टॉक में एंट्री लीजिए। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लेते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसका टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो है 74.92%, म्यूचुअल फंड के पास 1.09%, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.02%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 20.26%, और रिटेल्स एंड अदर इन्वेस्टर के पास 3.72% है। जब आप इसको देखेंगे तो रिटेल एंड अदर्स के पास जो है वो केवल 3.72% ही बचा हुआ है। मतलब जो भी इसका मेन पार्ट है, इसका 96% इसको हम लोग कह सकते हैं, वो जो है वो या तो प्रमोटर के पास है, नहीं तो एफआईआई के पास है, या नहीं तो डीआई और म्यूचुअल फंड के पास है। बात करते हैं आज अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड में कितने परसेंट डिलीवरी लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि जो टोटल डिलीवरी क्वांटिटी है वो है 8.41%। किसी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका पीई रेशियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि इंडस्ट्री की पीयू 128 है और इसका पीई 774 है, जो कि इंडस्ट्री की पीई से काफ़ी महंगा है, लगभग 7 गुना। अगर बात करें इसके फिनेंशियल ट्रेंड की, तो आप जैसा कि देख रहे हैं 2019 से 2020 में इसके रेवेन्यू में लगभग जंप है 10% का, और इसके प्रॉफिट में लगभग 50% का जंप है। किसी भी कंपनी को खरीदते वक्त हमें उसके ऊपर कितना कर्जा है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बोरोइंग्स वाले पार्ट में कि कंपनी जो है वो अपने कर्जे को साल दर साल कम करते चल रहा है। ये पहले मार्च 2011 में इसके ऊपर 32,960 करोड़ का कर्जा था। मार्च 2012 में ये बढ़कर 69,479 करोड़ का हो गया। साल दर साल ये बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन फिर 2016 से इसने अपने कर्जे को कम करना शुरू कर दिया, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी शुरू कर दी, और मार्च 2019 तक इसके ऊपर केवल 11,243 करोड़ का कर्जा रह गया है। अभी सितंबर क्वार्टर में इसका कर्जा थोड़ा बढ़ गया है और 12,562 करोड़ हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी ने 2018 के बाद से कंटिन्यू बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। 2018 में इसका टोटल प्रॉफिट था 197 करोड़,
जो कि मार्च 2019 में बढ़कर हो गया 487.24 करोड़। फिर मार्च 2020 में ये बढ़कर हो गया 698.89 करोड़। अभी हम लोगों का ये मार्च 2021 वाला रिजल्ट आना बाकी है, फिर हम लोग देखेंगे कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस आगे कर रहा है। जब कंपनी अच्छा पैसा कमा रहा है तो उसने इन पैसों का क्या किया? उसने इन पैसों से अपना प्लेज शेयर छुड़ाया है, जिस कारण से इसके प्राइस में बहुत ही अच्छा जंप आया है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि कंपनी के पास टोटल 74.92% शेयर तो है, लेकिन उसमें से इसने अपना कुछ हिस्सा प्लेज करके रखा हुआ है और इस प्लेजिंग के कारण ही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत असर पड़ रहा था। जब कोई अपनी संपत्ति किसी के पास गिरवी रखते हैं तो उस गिरवी के बदले आपको उसे कुछ ब्याज देना पड़ता है, और इस कंपनी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, जिस कारण से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही थी। जैसे ही कंपनी को अच्छा मुनाफा होने लगा, उसने सबसे पहले अपने प्लेज्ड शेयर को छुड़ाना शुरू किया। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2020 और उससे पहले से ही कंपनी ने अपने प्लेज्ड शेयर की हेवी क्वांटिटी रिलीज़ कराना शुरू कर दी। जैसे कि आप इस डाटा में देख सकते हैं कि कैसे ये कंपनी धीरे धीरे अपने प्लेज्ड शेयर को रिलीज़ करवा रहा है, प्लेज्ड शेयर को रिलीज़ करवा रहा है। कंपनी लगातार अपने शेयर्स को रिलीज़ करवा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली भी कंपनी ने 25 मार्च 2021 को बहुत हेवी क्वांटिटी रिलीज़ करवाया है। अभी आपके सामने अडानी एंटरप्राइजेस का मंथली चार्ट लगा हुआ है। आप बहुत अच्छी तरह से इस चार्ट पे देख पाएंगे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कंपनी ने एक निचले स्तर से बहुत ही बड़ा हाई जंप लिया है। कंपनी इससे पहले भी ऐसा कर चुका है। ये देखिए यहाँ पे इससे पहले भी 2004, 5 और 6 2004, 5 और 6 में कंपनी एक निचले स्तर पे इसका रेट फंसा हुआ था। फिर अचानक से एक ब्रेकआउट मिला और कंपनी ने लगभग 1300 का हाई बना दिया। फिर यहाँ से जब इसका रेट गिरना शुरू हुआ तो 250 का लो, फिर एक हाई बनाया इसने लगभग 900 का। फिर जब इसका रेट गिरना शुरू हुआ तो ये गिरते गिरते 122.25 के रेट पे चला आया। फिर कंपनी ने 850 का हाई बनाया और फिर उसमें एक ही महीने में इतनी भयंकर गिरावट हुई कि ये फिर से 122-22-25 के रेट में आ गया। 2016 से 2020 तक कंपनी उसी रेट में फंसा रहा। फिर 250 रुपये का प्राइस ब्रेकआउट आने के बाद कंपनी ने अभी रिसेंटली 1150 रुपये का हाई बनाया है। अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं अडानी इंटरप्राइजेस का क्या हाल है। आप लोग देख सकते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में इसमें बहुत हेवी वॉल्यूम में ख़रीदारी हुई। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। इस कैंडल में जो एक ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिख रहा है, उसमें बहुत ही हेवी वॉल्यूम में ख़रीदारी हुई है और उसके बाद से जो इस शेयर ने अप ट्रेंड को पकड़ा है वो लगातार कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाते ही जा रहा है। तो ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप लोगों का व्यू कुछ और हो सकता है, एक्सपर्ट की सलाह कुछ और हो सकती है। हमें तो सबसे पहले इसमें इंतज़ार करना चाहिए कि हमें एक डिप मिले इस ग्रीन लाइन तक का। ये जो सबसे ऊपर ये पहला ग्रीन लाइन चल रहा है 20 डे मूविंग एवरेज, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ये स्टॉक उस 20 डे मूविंग एवरेज पे आए। ये वाला लाइन जो है तो 968 अभी चल रहा है। अगर ये थोड़ा ऊपर हो जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि 1000 तक हमें ये स्टॉक मिलेगा। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा स्टॉक है, क्योंकि सेक्टर का पी 128 था, पीछे आपको ध्यान होगा, और इसका पी जो है 772 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा स्टॉक है, लेकिन फिर भी जो अच्छी चीज़ें होती है वो महंगे वैल्यू पे ही मिलती है। इस स्टॉक को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, या कितने के लेवल तक हमें इंतज़ार करना चाहिए, ये पूरा विचार जो है वो आपका होगा। क्योंकि हम बस आपको ये बता सकते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक आ सकता है और कितने ऊपर तक जा सकता है। वैसे ही ये स्टॉक काफ़ी ऊपर चढ़ चुका हुआ है। अब इसका जो ईयरली रिजल्ट आएगा वो इसको डिसाइड करेगा कि ये और कितने ऊपर जाएगा या कितने नीचे आएगा। अगर आपको मेरा ये व्यू पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और अगर आपका कोई फ्रेंड जो कि शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होगा तो किसी बिगनर को आप ये वीडियो मेरा फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उसके किसी काम आ जाए। थैंक यू वेरी मच।